इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की अपीलों की समाअत कल होगी। तीनों ने फैसला कलअदम करार देने और जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। मियां साहब के वकील के एतराज के बाद जज मोहम्मद बशीर की नैब रेफरेंसेस की समाअत से मुआजरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर आगाह कर दिया। नवाज शरीफ से मुलाकात तकलीफ दे थी। उन्होंने कुलसूम नवाज की तबीयत से मुतालिक पूछा, लेकिन हमारे पास बताने को कुछ नहीं था। हमजा शहबाज का प्रोग्राम स्पॉटलाइट में खुसूसी इंटरव्यू। कहते हैं मरियम नवाज ने सहूलियात लेने के बजाय वालिद के साथ रहने को तरजीह दी। IJI की तारीख दोहराई जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ को IJI 2 करार दे दिया। कहते हैं नून लीग जुल्म और PTI नफरत की सियासत कर रही है। अस्करी पार्क में झूला गिरने से लड़की की हलाकत। पार्क इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गफलत और कत्ल की दफात शामिल। सरकार की मुदियत में PIB थाने में FIR काटी गई। कराची पर मौसम मेहरबान, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर के साथ। जज मोहम्मद बशीर ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत से माजरत कर ली है। उन्होंने समाअत से अलग होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया है। उन्होंने अपने खत में लिखा कि अगर अदालत आलिया चाहे तो उन्हें नवाज शरीफ के खिलाफ इन केसेस से अलग कर दे। नवाज शरीफ के वकील की जानिब से हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई थी कि एहतसाब अदालत के जज एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुना चुके हैं, लिहाजा दीगर रेफरेंसेस किसी और अदालत को मुंतकिल किए जाने चाहिए। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत में नया मोड़। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने माजरत कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भी लिख डाला। खत में लिखा एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कर चुके हैं, इसलिए अल-अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत नहीं कर सकते। अगर चाहें तो तबादला कर दिया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ के वकील ने भी एतराज कर दिया है। मुलजिम के एतराज के बाद मुकदमे की समाअत करना मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ के वकील की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई थी कि एहतसाब अदालत के जज एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुना चुके हैं, लिहाजा दीगर रेफरेंसेस किसी और अदालत को मुंतकिल किए जाएं। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल बेंच नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की 3 अपीलों की समाअत करेगा। दरखास्त में एहतसाब अदालत के फैसले, कैद, जुर्माने, नाअहली और जायदाद कर्की का हुक्म कलअदम करार देने और तीनों अफराद की रिहाई की इस्तदा की गई है। दरखास्त में एहतसाब अदालत और नैब को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुतालिक खबर है, जिन्होंने कहा कि पंजाब में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से भी ज्यादा जुल्म किए हैं। अगर नून लीग IJI 1 है तो 2018 में PTI उसका पार्ट 2 है। ये बात उन्होंने झंग में कही। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत जरूरी है, वरना आप सब ने शहबाज शरीफ का दौर देखा। शहबाज शरीफ तो नवाज से भी ज्यादा जुल्म करता है, और PTI का सियासत वही नफरत की सियासत है, वही जुल्म की सियासत है जो हमने IJI के दौर में देखा था। अगर शहबाज शरीफ IJI 1 का हिस्सा है तो 2018 में IJI 2 के उम्मीदवार U-टर्न खान, इमरान खान की नफरत अंगेज सियासत का हिस्सा। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि मुशावरत की बात करना नवाज शरीफ का जाती एजेंडा नहीं। मुशावरत बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए। आए बैठे और मिले, हम सबको जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। लोगों को वोट डालने दें, जमहूरियत की गाड़ी को चलने दें। इंतखाबात दागदार हुए तो ये मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं होगा। हमजा शहबाज आज न्यूज की एंकर पर्सन मुनीज़ जहांगीर से गुफ्तगू कर रहे थे।
दुनिया जो है वो हमें आंखें दिखा रही है, हिंदुस्तान जो है वो बलूचिस्तान में खलफार मचा रहा है, तो क्या अगर हम मुशावरत की बात करते हैं, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। नवाज शरीफ का ज़ाती एजेंडा होता तो लंदन में बैठ जाता। देखिए मेरी गुजारिश सुने, पाकिस्तान के लिए, और अकेले नहीं, बंद कमरों में नहीं, तमाम सियासी जमातें साथ बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स इदारे साथ बैठें और एक तरीकाकार बनाएं। डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो लोगों को वोट डालने दें, इस जमहूरियत की गाड़ी को आगे चलने दें। 33 साल यहाँ पर माशाल्लाह रहा, हमने सबक सीखा। ये आने वाले इंतखाबात जो हैं फ्री एंड फेयर हो, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम उसके बावजूद जा रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर लोगों को ये महसूस हुआ कि रिजल्ट्स के हवाले से कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए नेक शुगर नहीं होगा। इससे हम एहतजाज कर रहे थे, उससे इमरान खान जलसा कर रहे थे यहाँ पर। लाहौर में 144 थी। इमरान खान के लिए कानून कुछ और है, हमारे लिए कानून कुछ और है। निगरान वज़ीर आला जो है वो सोए हुए हैं, उनकी आंखें बंद हैं कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। इसका जिम्मेदार फिर इलेक्शन कमीशन है ना। और मुस्लिम लीग नून ही के सदर शहबाज शरीफ नोटिस के बावजूद नैब में पेश नहीं हुए। नैब जराए बताते हैं कि शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने के लिए जल्द नोटिस भेजा जाएगा। ताहम नोटिस का फैसला नैब के इजलास में होगा। नैब ऑफिस लाहौर ने शहबाज शरीफ को पंजाब पावर कंपनी में तकर्रियों और फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से सवालनामा भिजवाया था, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ को पीर को नैब हुकाम के रूबरू ज़ाती हैसियत में पेश होकर जवाब देने की हिदायत की गई है। ताहम शहबाज शरीफ पेश ही नहीं हुए। NA 67 झेलुम से PTI उम्मीदवार फव्वाद चौधरी के खिलाफ नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फव्वाद चौधरी को कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर नाअहल करार दिया था। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया था। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक भी आवाम के कटहरे में आ गए। एक कॉर्नर मीटिंग के दौरान एक बुजुर्ग कारकुन ने परवेज खटक से गिले शिकवे कर दिए। वोट काम करने की शर्त पर देने पर परवेज खटक ने ज़ईफ कारकुन को ये कहकर बाहर निकलवा दिया कि वो वोट किसी शर्त पर नहीं देते। सवाल तो होगा क्योंकि सवाल है वोट का। अब आपको बताते हैं कि अस्करी पार्क में झूला गिरने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना PIB में दर्ज किया गया। गफलत और कत्ल खता की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ शकील लखवी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा कि इस मुकदमे में कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं, किसको नामजद किया गया है? जी आबिद, अस्करी पार्क में गुज़िश्ता रोज झूला गिरने का जो मामला पेश आया था, उस हवाले से पुलिस ने वाक़े के खिलाफ सरकारी मुद्दत में थाना PIB में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा नंबर 123/2018 अस्करी पार्क की इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमे में किसी को नामजद नहीं किया गया है। मुकदमे में कत्ल खता, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल की गई है। वाज़ेह रहे कि इसमें जो है गुज़िश्ता रोज जो ये हादसा पेश आया था, इसमें 13 साल जो कशफ है वो जाबाक हो गई थी इस हादसे में, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से एक बच्चे की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जाती है, जिसका इलाज जिना अस्पताल में जारी है। जी बहुत शुक्रिया शकील लखवी आपका। कराची के अस्करी अम्यूजमेंट पार्क में झूला गिरने से जाँ बहक 14 साल कशफ की तदफीन कर दी गई। आदमी बेचारा तो पैसे दे के तफरीह के लिए जाता है, मौत खरीदने जाता है। मेरी बच्ची चली गई, तो बेचारे इंजर्ड हो गए, जिनके हाथ पाँव नहीं, उनकी तो जिंदगी तबाह हो गई। आपको मालूम है उनको, उनके बेचारे बाप कब तक संभालेंगे? किसी के हाथ नहीं होंगे, किसी के पाँव नहीं होंगे, मासूम बच्चों का क्या कसूर था? के खिलाफ जो एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट ले ले। आने वाले जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। गम से निढाल और इंतजामिया से शिकवे करता अब्दुल समद 14 बरस की कशफ का वालिद है, जिसके लिए झूला तफरी नहीं मौत का सबब बन गया।
कल तक जीती जागती कशफ आज बस एक याद बन गई है, जिसे आहों और सिसकियों के साथ लहद में उतार दिया गया। कमिश्नर कराची ने वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश कराने की यकीन दहानी कराई है। जो इंस्पेक्शन है इंजीनियर्स की टीम का कि वो उनकी क्या हालत थी, वो यूजेबल थे नहीं थे, क्या वजह हुई, वो गफलत है, वो बैड क्वालिटी है, वो स्टैंडर्ड्स का ना होना है। निगरान वज़ीर आला ने भी वाक़े